हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है और फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग बेसिकली क्या होते हैं। तो ये आपके आगाखान बोर्ड में 14 चैप्टर है, उसमें भी ये टॉपिक मौजूद है। वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, इसका टाइटल ये है, टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस, कंपाइल टाइम यानी फंक्शन ओवरलोडिंग एंड रन टाइम यानी फंक्शन ओवरराइडिंग। तो इन कॉन्सेप्ट को आज हम बारी बारी देखते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं इसके ऊपर थोड़ा कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन ये काफ़ी हद तक आसान है अगर आप इसको अच्छे से समझ लें। तो सबसे पहले तो पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं। पोली और मॉर्फिज्म बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना है। पोली मीन मैनी, मॉर्फिज्म मीन फॉर्म्स यानी मैनी फॉर्म्स। polymorphism in C++ is the ability of the function, object or operator to take multiple forms or perform different tasks based on the context। ठीक है जी। आपका एक फंक्शन है और फंक्शन का फर्ज करें एक ही नाम है, तो वो एक जगह पे डिफरेंटली ट्रीट कर रहा है, दूसरी जगह पे डिफरेंटली ट्रीट कर रहा है बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, जैसे बात की गई। तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। डेफिनेशन इसकी: polymorphism is object oriented programming concept in C++ that allows the same function name or operator to behave differently based on the input or the object calling it। मैं यहाँ पे मिसाल देना चाहता हूँ कि ऑपरेटर है प्लस का, जो कि क्या करता है, दोनों ऑपरेंड जो होते हैं, जो भी एक्स प्लस वाई है, एक्स और वाई की वैल्यूज को ऐड करता है। तो इसको ओवरराइड करवाया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं प्लस करूँ तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम अगर करता हूँ फर्स्ट करें मैं, तो वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। इसको कहते हैं कंकैटिनेशन। तो एज ए कंकैटिनेशन ऑपरेटर भी इसको बना सकते हैं आप, ये इस तरह से भी काम कर सकता है, लेकिन है प्लस का ऑपरेटर जो कि दो वैल्यूज को ऐड करता है। अच्छा, सिंपल डेफिनेशन क्या है? polymorphism mean one name many forms. It enables function or method to act differently based on the object or argument involved, right? तो इन प्रोग्रामिंग कंपाइल टाइम एंड रन टाइम रेफर्स टू। अब हम बात करते हैं कि कंपाइल टाइम और रन टाइम क्या होता है। तो इन प्रोग्रामिंग कंपाइल टाइम एंड रन टाइम रेफर टू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोग्राम लाइफ साइकिल, and when certain operation or error occurs, here is the difference। compile time क्या होता है, मीनिंग क्या है इसकी? the period when the source code is translated into machine code by the compiler before execution। ठीक है जी। तो वो पीरियड जिसमें ट्रांसलेट होती है मशीन कोड में। ठीक है जी। व्हाट हैपन्स, इसमें होता क्या है? सिंटैक्स चेकिंग होती है। जो भी आपने सोर्स कोड लिखा होता है, प्रोग्राम आपने लिखा है ना, कि भी किसी भी एडिटर में, उसको जब आप रन करते हैं, जैसे आप डेव सी प्लस प्लस में F11 की प्रेस करते हैं, तो सिंटैक्स चेकिंग होती है, टाइप चेकिंग होती है, कोड ऑप्टिमाइजेशन होती है। एग्जाम्पल, इफ़ यू फॉरगेट अ सेमी कॉलन इन सी प्लस प्लस, कंपाइल टाइम एरर आएगा आपको। ठीक है। तो वो एरर देगा और वहाँ पे कर्सर जो है रुक जाएगा, उसको आप दुरुस्त करेंगे कोड को, तो फिर रन होगा। और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इंक्लूड्स फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग, दोनों चीज़ें इसमें शामिल। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रन टाइम। एक था कंपाइल टाइम, एक है रन टाइम, मीनिंग द प्रोवाइड पीरियड वियर द व्हेन द प्रोग्राम इज एक्चुअली रनिंग एग्जीक्यूटिंग ऑन द सिस्टम। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है, इसमें मेमोरी एलोकेशन होती है, इसमें यूज़र इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। क्यों? बाद ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं यूज़र से फीडबैक ले जाते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, तो ये इस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही होती है। लॉजिकल एग्जीक्यूशन परफॉर्म हो रही होती है, जैसे एक्स इज ग्रेटर देन वाई या एक्स इज लेस देन वाई। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही होती है। एग्जाम्पल में डिवाइडिंग ए नंबर बाई जीरो काजेज एंड रन टाइम एरर। ठीक है।
Runtime polymorphism includes function overriding and virtual functions, right? Function overloading क्या है? Function overloading occurs when the same class with the same function but but different parameters. फंक्शन ओवरराइडिंग की बात होगी पहले, ठीक है जी। अब फंक्शन ओवरलोडिंग जो है विद इन द सेम क्लास with the same function name but different parameters. Function overriding क्या है? Occurs between a base and derived class where a derived class redefines the base class function with the same signature, right? फंक्शन ओवरराइडिंग ये है कि आपने बेस क्लास से एक ड्राइव क्लास बनाई है और ड्राइव क्लास में वो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जो बेसिकली बेस क्लास में है, लेकिन आप उसको रीडिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, जब कोड हम इसको करेंगे तो इसको आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट आप देखें, यहाँ पे कोड की एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। मिसाल के तौर पे ये इंक्लूड आयो स्ट्रीम है, यूजिंग नेम स्पेस है, क्लास आपने बनाई है कैलकुलेटर की। पब्लिकली आपने एक मेथड या फंक्शन बनाया है जो कि कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा, वाइड, उसका नाम ऐड है और उसमें दो पैरामीटर हैं, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे शुरू हुई और कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे ख़त्म हुई, इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन जो है इसकी एंडिंग हो चुकी है। इसके अंदर आपने सी आउट करवाया सम ऑफ, आगे लिखा है ब्रैकेट में आई एन टी यानी इंटीजर, तो ए प्लस बी करवाया, जो भी कॉल करते हुए पैरामीटर दिए जाएंगे वो ए प्लस बी यहाँ पे होंगे, एंड लाइन करवा दिया। इसी तरह से आपने एक और फंक्शन बनाया जो कि उसी नाम का था ऐड कहीं, लेकिन इसमें डिफरेंट टाइप के पैरामीटर आपने सेट किए। आपने यहाँ पे इंटीजर टाइप के पैरामीटर रखे थे, यहाँ पे आपने डबल टाइप के रखे, यहाँ पे फ्लोट भी रख सकते हैं, राइट। आप देखें तो ये इसको कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। तो आपने इंटीजर मेन में आए और कैलकुलेटर क्लास की एक ऑब्जेक्ट बनाया कैल के नाम से, ठीक है। आप कैल के नाम से आप ये मेथड जो है एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह करेंगे? ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, कैल लिखा और डॉट ऑपरेटर लगाते हैं, उसके बाद मेथड का जो है वो नाम देते हैं, जैसे ये ऐड है तो इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू देंगे 3, 4, और अगर फ्लोट है तो फ्लोट दो वैल्यूज आपने दी और उनका रिजल्ट फिर इस तरह से आएगा, ये आपके सामने 3 + 4 7 है और ये दोनों जो चीज़ें हैं 2.5 और 4.3, इनका सम जो है वो 6.8 आ रहा है। तो इस तरह से इसको कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सिंपल कि आपने बेस क्लास में एक फंक्शन बनाया है और बेस क्लास में दूसरा फंक्शन बनाया है, ठीक है। बेस क्लास में दो फंक्शन बना दिए और एक में डिफरेंट पैरामीटर दे दिए, एक में डिफरेंट पैरामीटर दे दिए, और फिर कॉलिंग के वक्त आपने दोनों फंक्शन अलग से कॉल किए। इसको फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास आती है जी फंक्शन ओवरराइडिंग। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेसिफिक क्लास बेस, आपने बेस क्लास एक बनाई पब्लिक, उसमें एक मेथड रखा वाइड, कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा, उसका नाम डिस्प्ले रखा, उसमें कोई पैरामीटर यहाँ पे मौजूद आपको नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे फंक्शन की कर्ली ब्रेसेस शुरू हुई और यहाँ पे एंड हुई, और यहाँ पे क्लास की कर्ली ब्रेसेस एंड हुई और उसके बाद सेमी कॉलन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेमी कॉलन आखिर में यहाँ पे लगना है। डिस्प्ले फ्रॉम द बेस क्लास, ये फंक्शन बेस क्लास से डिस्प्ले हो रहा है यानी कि दिखाया जा रहा है, राइट। अच्छा, अब आपने एक डिराइव क्लास बनाई, उसका नाम रखा डिराइव क्लास डिराइव्ड, राइट। उसके बाद कॉल, ये सिंटैक्स है बेसिकली, इनहेरिटेंस में ये सिंटैक्स है। आप चैप्टर नंबर 16 की वीडियोस में देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे सिंपल क्लास में होते हैं और उसके बाद कैसे सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको वन बाई वन वहाँ पे करवाई गई। तो बहरहाल क्लास आपने बनाई डिराइव क्लास, उसके बाद कॉलन, उसके बाद पब्लिकली आपने बेस क्लास को इनहेरिट करवाया। ये इससे इनहेरिट कर रही हैं डिराइव क्लास में, राइट। अब जब इनहेरिट कर रही हैं तो ये देखिए मेथड का नाम था डिस्प्ले, तो यहाँ पे भी आपने एक मेथड डिफाइन कर रही है डिस्प्ले का, ये रीडिफाइन किया। अब देखें रीडिफाइन कैसे हुआ है, आप कहेंगे रीडिफाइन तो कोई नहीं हुआ,
ये यहाँ पे वाइड है, यहाँ पे वाइड है, यहाँ पे डिस्प्ले है, यहाँ पे डिस्प्ले है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस खाली है, यहाँ पे सॉरी इस यहाँ पेंसिल्स खाली हैं, कोई पैरामीटर नहीं, यहाँ पे भी कोई पैरामीटर नहीं। तो रीडिफाइन कैसे हुआ? रीडिफाइन हुआ यहाँ पे, ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले फ्रॉम बेस क्लास, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले फ्रॉम डिराइव क्लास। अब जब आप कोई मेथड कॉल करेंगे तो ये देखें, आपने यहाँ पे मेन फंक्शन में आके डिराइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट में, यानी चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब चाइल्ड क्लास का मेथड कॉल होगा, राइट? तो डी डॉट डिस्प्ले जब करेंगे तो ये वाला मेथड कॉल नहीं होगा, डिस्प्ले फ्रॉम बेस क्लास, ये वाला मेथड कॉल होगा। अब ये आपको पता है ओवरराइड हो गया मेथड, क्योंकि ये मेथड सेम ही है, उसका नाम सेम है, उसके पैरामीटर वगैरह सेम है, लेकिन उसकी जो रीडिफाइन उसको कर दिया गया है, और वो उस तरह से आउटपुट देगा। मिसाल के तौर पे देखें, यहाँ पे इसकी आउटपुट डिस्प्ले फ्रॉम डिराइव क्लास प्रिंट हुआ है। ठीक है, क्यों प्रिंट हुआ है? कि ड्राइव क्लास के एक ऑब्जेक्ट बनाया गया और ड्राइव क्लास के मेथड को कॉल किया गया, इस मेथड को, ना कि इस मेथड। हालांकि ये सेम नेम के साथ थे, लेकिन ये वाला मेथड कॉल हो गया और इसने ओवरराइड किया है। यहाँ पे कमेंट लिखा हुआ है कॉल्स डिराइव क्लास फंक्शन ओवरराइड बेस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो है फंक्शन ओवरराइडिंग के और फंक्शन ओवरलोडिंग के, ये काफ़ी ज़्यादा हद तक आपको क्लियर होंगे, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच।